everyone, once again welcome back to our channel. Today we are going to discuss a new subject, that is what security analysis and portfolio management. So आज हम security analysis and portfolio management में portfolio पढ़ने वाले, portfolio management and उसके types. ठीक है, तो let's dig in the video and don't forget to like, share and subscribe to my first topic is what is portfolio. So पहला हम portfolio पढ़ने वाले हैं, सेकेंड हम portfolio management को डिस्कस करेंगे, लास्ट वन इज टाइप्स ऑफ portfolio management. ठीक है, सो फर्स्ट portfolio क्या होता है, portfolio हम पढ़ेंगे. A portfolio can be defined as a different investment tools, namely stocks, shares, mutual funds, bonds, cash, all combined together depending specifically on the investor income, budget, risk, appetite and the holding period. It is formed in such a way that it stabilizes the risk of non-performance of different pools of investment. So ये इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड है, जो उसके मतलब इनकम है वो अपने इनकम को कैसे इन्वेस्ट कर सकता है, सारी जगह जो इन्वेस्टमेंट टूल्स है उन पे कैसे इन्वेस्ट कर सकता है कि उसके जो रिस्क फ्री भी हो, जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है वो रिस्क फ्री भी हो और उसको जो अच्छा भला रिटर्न भी उससे मिल जाए, रिटर्न इंटरेस्ट भी मिल जाए. तो ये क्या होता है, एक पोर्टफोलियो होता है कि जहाँ पे वो अपने इनकम को डिवाइड कर रहा है अलग अलग इन्वेस्टमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में. समझ में आया क्या बोला मैंने? ठीक है, उस चीज़ को हम बोलते हैं. वो भी कैसे करता है, कैसे करना चाहिए उसे, मतलब क्या सोच के कर रहा है, वो रिस्क फ्री हो. ठीक है, तो यही था पोर्टफोलियो, ये इसको बोलते हैं हम पोर्टफोलियो. अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेज कैसे करते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट उसमें. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट. ये क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट जो हमने करे हैं उनको कैसे मैनेज करे जाए विद द हेल्प ऑफ राइट टूल. किसके हेल्प से, राइट टूल के एंड स्ट्रैटेजी टू जनरेट ऑप्टिमम रिटर्न, जिससे हम जितना हमें बैक मिले, रिटर्न मिले, हमें इंटरेस्ट मिले, वो क्या हो, अच्छा हो. ठीक है, डाउन साइजिंग रिस्क विद इन द गिवन टाइम हॉरिजन. तो क्या है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्या है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, जिससे जो हमें कैसे राइट टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं, कैसी स्ट्रेटजी हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें अच्छा ऑप्टिमम रिटर्न हमें मिले वापस. ठीक है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट की है हमें उससे अच्छा रिटर्न मिले, इंटरेस्ट मिले और वो जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है वो क्या हो, रिस्क फ्री भी हो. ठीक है, अब पोर्टफोलियो मैनेजर की बात कर लेते हैं. पोर्टफोलियो मैनेजर इज़ अ पर्सन हु अंडरस्टैंड हिज क्लाइंट्स. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऐसा पर्सन है जो कि अपने क्लाइंट को समझता है, उसके इन्वेस्टमेंट को समझता है, उसके नीड्स को एंड सजेस्ट करता है उनको अ सुटेबल इन्वेस्टमेंट मिक्स टू मीट his investment objectives while maintaining risk return balance. तो क्या एक पोर्टफोलियो मैनेजर कौन होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने क्लाइंट को समझाता है इन्वेस्टमेंट के बारे में, उसको उसकी नीड्स के बारे में समझाता है कि इन्वेस्टमेंट करने से क्या फ़ायदे होते हैं और उसको सजेस्ट करता है कि ये चीज़ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा, जिससे वो लास्ट में रिस्क फ्री रिटर्न अपना आपको पा पाए, है ना. ठीक है, तो ये था हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की हमने डिफाइन याद करी, अभी पढ़ी, और उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजर का भी हमने टर्म समझ लिया कि वो उसका क्या रोल होता है. ठीक है, नया टॉपिक ये आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक ये आ जाता है टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. देयर आर मेजरली 4 टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मेथड्स. तो 4 टाइप के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मेथड्स है, ये मैनेजमेंट लिखा है. ठीक है, मेथड्स है. फर्स्ट है डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. तो ये पढ़ लेते हैं हम क्या होता है. इन दिस फॉर्म द इंडिविजुअल ऑथराइज द पोर्टफोलियो मैनेजर to take care of his financial needs on his behalf. तो ये क्या होता है, ये ऐसा फॉर्म है, ऐसा टाइप है, ऐसा मेथड है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो एक इंडिविजुअल ऑथराइज द पोर्टफोलियो मैनेजर, एक पोर्टफोलियो मैनेजर को ऑथराइज करता है जो कि उसकी टेक केयर करेगा उसकी फाइनेंशियल नीड्स की ऑन हिज बिहाफ. उसके बदले, उस इंडिविजुअल पर्सन के बदले एक पोर्टफोलियो मैनेजर उसकी टेक केयर करेगा, उसके जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी उसने इन्वेस्ट किया है जहाँ पे भी, वो सारी चीज़ें एक पोर्टफोलियो मैनेजर करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ दैट इंडिविजुअल पर्सन. ओके, नेक्स्ट वन इज नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. तो हेयर द पोर्टफोलियो मैनेजर कैन merely advise the client what is good or bad, correct and incorrect for him, but the client reserves the full right to take his own decision. तो
जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो क्या एडवाइस करता है अपने क्लाइंट्स को कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ करेक्ट है, क्या चीज़ इनकरेक्ट है फॉर हिम, ठीक है। बट द क्लाइंट रिजर्व द फुल राइट टू टेक हिज ओन डिसीजन। बट जो क्लाइंट होता है उसमें ही डिपेंड होता है कि वो क्या डिसीजन लेना चाह रहा है, तो वो होता है नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट है पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ इन्वॉल्व ओनली ट्रैकिंग द इंडेक्स। ये क्या करता है? सिर्फ ओनली ट्रैक करने की कोशिश करता है, अपने जो भी इंडेक्स है उस चीज़ को ट्रैकिंग करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दिस includes a team of members who take active decision based on the hardcore research before investing the corpus into any investment events, example close ended funds। तो ये क्या करता है? इसमें क्या होता है कि जो एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है ये इंक्लूड करता है एक ऐसी टीम को हु टेक केयर, वो जो हु टेक एक्टिव डिसीजन, जो क्या करता है? एक्टिव डिसीजन लेता है ऑन द हार्ड कोर, मतलब रिसर्च करके इतनी रिसर्च करते हैं कि उसमें जो भी डिसीजन बनता है वो एक्टिव डिसीजन बनता है, ठीक है। एक्टिव डिसीजन लेते हैं, वो ऐसी टीम होती है कि कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं। तो ये क्लोज एंडेड फंड्स पे ही इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है क्लोज एंडेड फंड्स। आई होप ये वीडियो आपकी थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई होगी। अगर हेल्पफुल हुई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं जो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है अभी। और मुझे आप कमेंट भी कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड बाय बाय।